फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की एक नई संविदा भर्ती के साथ में। और इस भर्ती में आधार ऑपरेटर के पद हैं। तो इस भर्ती से संबंधित सारी चीजें विस्तार से जानेंगे और साथ में इसमें आवेदन कैसे करना है ये भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है और भर्तियों में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो पहली भर्ती है इसमें जो पद के नेम है वो UIDAI सर्टिफाइड ऑपरेटर के हैं और जो विभाग है वो सिरिटॉन इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये पद जारी किए जाते हैं। और इसमें एक चीज आपको विशेष रूप से ख्याल रखनी है, आवेदन की अंतिम तिथि। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 जुलाई 2025। इस तारीख को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जैसे ये डेट निकल जाएगी उसके बाद में आपको ये भर्ती इस पोर्टल पर नहीं दिखेगी। और इस भर्ती में टोटल पद 12 हैं और इसमें क्वालिफिकेशन आपसे इंटरमीडिएट मांगा गया है। और इस भर्ती से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर एप्लीकेशन ओपन ऑफ झांसी डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस ओनली, यानी कि इस भर्ती में जो केवल झांसी जिले के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट मांगी गई है। लेकिन यदि किसी के पास NSEIT का आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अगर है तो उनको जो प्राथमिकता दी जा सकती है। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें पुरुष और महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, जैसे भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है सैलरी। तो सैलरी इसमें आपको 12,500 रुपये प्रति महीने प्रोवाइड की जाएगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस भर्ती में किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि ऊपर ही बता चुके हैं, ये भर्ती उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। तो इस भर्ती में आपको 2-3 चीजें स्पेशल रूप से याद रखनी है, जैसे कि इसमें जो लास्ट डेट है ये याद रखना है आपको। साथ में ये झांसी जिले की वैकेंसी है, तो झांसी वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखेंगे अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और भर्ती है आधार ऑपरेटर की, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की दूसरी भर्ती। तो इस दूसरी भर्ती में भी पद आधार ऑपरेटर के ही हैं और जो विभाग है वो सिरिटॉन इंडिया लिमिटेड ही है। और इसमें भी आपको जो लास्ट डेट मिली है वो 12 जुलाई ही है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इस भर्ती में कुछ पदों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि 21 टोटल पोस्ट हैं। और फ्रेंड्स, इस भर्ती में क्वालिफिकेशन आपसे इंटरमीडिएट के साथ में NSEIT का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, यानी ये इस भर्ती में अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, NSEIT के 2 सर्टिफिकेट होते हैं, या तो आधार ऑपरेटर का होता है या आधार सुपरवाइजर का होता है। तो दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इस भर्ती में भी केवल पुरुष और महिला ही आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आरक्षण वगैरह नहीं है। और इसमें भी सैलरी आपको 12,500 रुपये ही मिलेगी। और एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष है। इसमें भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ये भर्ती उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की है। और आधार ऑपरेटर के लिए केवल रामपुर जिले के ही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इन दोनों भर्तियों में आप ये मानकर चल सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो है मैंडेटरी है, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में NSEIT ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है इस भर्ती में खास तौर पर। तो चलिए देख लेते हैं, अगर जिन लोगों के पास में ऐसी क्वालिफिकेशन है वो और अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस चीज को विस्तार से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल पर आना होगा, जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर जब आप पहली बार आएंगे तो आपको न्यू अकाउंट के अंतर्गत एज ए जॉब सीकर के रूप में नया अकाउंट बनाना होता है। जब नया अकाउंट आपका बन जाएगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे इस लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करके। तो नया अकाउंट कैसे बनाना है इस पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा और इस कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर देंगे। तो आप इस तरह से अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का विशेष रूप से याद रखना है। तो इसके लिए आपको एक टैब मिलेगा प्रोफाइल प्रविष्टि नाम का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दूसरा टैब मिलता है शैक्षिक नाम से, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको शैक्षिक हिस्ट्री दिखेगी। तो ये देखना है कि आपका इंटरमीडिएट इसमें ऐड है या नहीं है। अगर इंटरमीडिएट ऐड नहीं होगा तो आपको ये भर्ती नहीं दिखेगी। कई लोगों में ये होता है कि इंटरमीडिएट ऐड नहीं होता है लेकिन ग्रेजुएट ऐड होता है, तो ऐसे लोगों को भी भर्ती नहीं दिखेगी।
यानी कि इंटरमीडिएट इसमें मांगा जा रहा है तो इंटरमीडिएट जरूर ही ऐड होना चाहिए। अगर किसी में ऐड नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन एक मिलता है नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, इस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। साथ में आपकी जो स्किल है यानी जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको ऐड करने हैं तो इस कौशल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो स्किल है यानी सर्टिफिकेट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। आपको इन भर्तियों में अप्लाई करने के लिए अब डायरेक्ट नौकरियों के लिए आवेदन करें, इस टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है भर्तियों को सर्च करने के लिए। जैसे वेतन सीमा 15,000 था तो यानी 10 से 20,000 के बीच में सिलेक्ट करना है। साथ में जिला देखते हैं तो पहले भर्ती थी झांसी जिले की तो झांसी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में इस खोजे पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी भर्ती दिखने लगेगी। आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा मिलेगा आपको आवेदन करें। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस भर्ती में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। बाकी कोई भी डिटेल आपको नहीं एंटर करनी होगी क्योंकि जब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले पूरी डिटेल पहले ही भर चुके होते हैं। और दूसरी भर्ती थी रामपुर जिले की तो फिर से वेतन सीमा आपको 10 से 20,000 के बीच में सिलेक्ट करना है और जिला आपको रामपुर चुन लेना है और आपको इस खोजे पर फिर से क्लिक करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे रामपुर जिले की भी ये भर्ती दिखने लगेगी। इसमें भी आपको आवेदन करना है तो डायरेक्ट लिंक मिलता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आवेदित हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज विशेष रूप से याद रखनी है, चाहे किसी भी भर्ती में आपको अप्लाई करना हो, ये अंतिम तिथि, क्योंकि जैसे ये डेट निकल जाएगी इसके बाद में आपको ये भर्ती इस पोर्टल पर नहीं दिखेगी। तो आप इस तरह से इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं।